नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 दिन राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर, मकर राशि राजा सूर्य देंगे आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता। किस प्रकार से राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर सवार हो रहे हैं और किस प्रकार से मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता दे रहे हैं, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को निश्चित तौर पर फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सूर्य देव जो है हमारे जीवन में आत्मा, पिता, करियर के कार्यक्रह माने जाते हैं। मतलब सूर्य है तभी करियर है, सूर्य है तभी हमारा जीवन है, सूर्य है तभी हमारा करियर क्षेत्र जो है सफल होता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में जिस हिसाब से होती है व्यक्ति को उसी हिसाब से उसके करियर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और सूर्य जिन लोगों की कुंडली में ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं ऐसे लोग हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, जबकि वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब होते हैं ऐसे लोग को मान सम्मान तो मिलता ही नहीं, उल्टा इन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है। यानी कि इनके सम्मान की हानि होने की देखा जाए तो इनके जीवन में सबसे ज्यादा योग बनते हैं। इसलिए सूर्य की स्थिति कुंडली में कितनी अच्छी है यह हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। सूर्य की स्थिति इस समय देखी जाए तो मकर राशि के सप्तम भाव में विराजमान है, कर्क राशि में है और यहाँ से इनका गोचर होने जा रहा है 16 तारीख की रात्र में, यानी कि 17 तारीख में रात्र में 1:20 पर 1:20 पर सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव से निकल के आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव यानी कि सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि देखी जाए तो सूर्य देव की राशि है। पूरे एक साल में देखा जाए तो सूर्य की सबसे मजबूत स्थिति जो है वह सिंह राशि में देखने को मिलती है, क्योंकि 30 दिन पर ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे 30 दिन पर ये राशि परिवर्तन करते करते इस तरह 12 राशियों को पार करके सिंह राशि में आने में 1 साल का समय लगाते हैं। पूरे 1 साल बाद वापस से सूर्य देव अपनी स्वराशि में सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजा सूर्य जो है अपने राज सिंहासन पर अब विराजमान होंगे और पूरे 30 दिनों के लिए राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर यानी कि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और यहाँ से ग्रहों के राजा सूर्य आपके जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव देंगे। सूर्यदेव राशि परिवर्तन के साथ साथ देखा जाए तो अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य जो है मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मघा नक्षत्र से होते हुए अपनी स्वराशि सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि देखी जाए तो सूर्य की राशि है। अपनी राशि में आकर राजा सूर्य और ज्यादा बलवान अवस्था में रहेंगे, अपने राज सिंहासन पर मौजूद रहेंगे। अब सिंह राशि मकर राशि के जो जातक है इनके लिए इनके अष्टम भाव है। अष्टम भाव हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारे जीवन में मृत्यु को दर्शाता है। अष्टम भाव हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करने का कार्य करता है। अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन की स्थितियों को लाने का कार्य करता है। हमारे जीवन में कब कौन सा परिवर्तन होगा यह अष्टम भाव पर ही पूर्ण रूप से निर्भर करता है। अष्टम भाव हमारी कुंडली में अचानक से रुके हुए पैसों की प्राप्ति कराने के लिए भी जाना जाता है। यह एक ऐसा भाव है जो देखा जाए तो अकस्मात रूप से कार्य करता है, अचानक रूप से ही कार्य करेगा। चाहे आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलवा दे, अटका हुआ धन की प्राप्ति करा दे, अचानक रूप से किसी रुके हुए कार्य में आपको सफलता दिला दे। तो अष्टम भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब सूर्य जा रहे अपनी सिंह राशि में अष्टम भाव में आपके, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो इस दौरान इनका कॉन्फिडेंस लेवल सूर्य की राशि परिवर्तन से बहुत मजबूत होगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और ज्यादा मजबूत बनेगी। वहीं पर सूर्य देखा जाए तो ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो सूर्य देव हैं यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इस दौरान आपका साहस और ऊर्जा देखने लायक रहेगा। मकर राशि जो कि शनि की राशि है और आपके अष्टम भाव में शनि के पिता यानी कि सूर्य देव जो है अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं इस दौरान अपने जीवन में बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को करना पसंद करेंगे, अनुशासन के साथ अपना जीवन जीना पसंद करेंगे। सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं इनके करियर क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि करियर क्षेत्र में इन्हें इस दौरान कड़ी मेहनत भी करने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान अष्टम भाव की वजह से आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा है जो प्राप्त नहीं हो
पा रहा है, चाहे वह पैसा इंश्योरेंस के रूप में हो या फिर किसी ऐसे रूप में हो कि आपने किसी को कर्ज दिया हो और व्यक्ति वापस आपको न कर रहा हो। तो इस तरह से आपका कोई पैसा प्राप्त हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पैसा कहीं रखकर भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है लंबे समय से, और अचानक रूप से आपको याद आ जाए कि आपने वो पैसा कहाँ रखा है। मतलब कि गुप्त रूप से धन की प्राप्ति इस दौरान होनी ही होनी है। वहीं पर सूर्य के अष्टम भाव में गोचर करने से मकर राशि के जो जातक है, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या होंगी उससे आपको राहत मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आपकी पाचन से संबंधित समस्या है, हृदय से संबंधित समस्या है, तो उससे आपको राहत मिलेगी। सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए आपके करियर क्षेत्र में तो सफलता दिलाएगा, लेकिन केतु के साथ चूंकि युति रहेगी सूर्य की, जिसकी वजह से इस दौरान दुर्घटना के प्रबल योग रहेंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, यात्रा करने से थोड़ा सा बचिए। अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान आपके लिए धैर्य रखना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य अपने राज सिंहासन पर रहेंगे, आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे, लेकिन मायावी केतु देव जो है भ्रम की स्थितियों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने लक्ष्यों से बार बार भटकाने का वो प्रयास भी कर सकते हैं। इस दौरान जो केतु के नेगेटिव प्रभाव है, विशेष रूप से देखा जाए तो दुर्घटना के ही प्रबल योग बना रहे हैं, वरना केतु यहाँ पर सूर्य के साथ होने की वजह से ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सूर्य जो है यहाँ पर अष्टम भाव में आकर मकर राशि के जो जातक है, इनके जीवन पर कई सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सूर्य की दृष्टियों के बारे में, तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को एक दृष्टि प्रदान है, और मकर राशि के लिए देखा जाए तो वह आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर आपके दृष्टि डालेंगे। जी हाँ, अष्टम भाव में विराजमान होकर सूर्य आपके धन भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से धन के भाव को ये एक्टिव करेंगे और इस दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। आपके जीवन की किस्मत के बंद ताले खुलेंगे और धन प्राप्ति के मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त होंगे। यहाँ पर करियर क्षेत्र से रिलेटेड समस्याओं का भी अंत होगा। साथ में देखा जाए तो वाणी का प्रभाव आपके जीवन पर दिखने को मिलेगा। द्वितीय भाव जो होता है कुंडली का वाणी का भी माना जाता है। अब सूर्य जो है यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली बनेगी। आपकी वाणी में एक लीडर की भांति देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लोग बहुत तीव्र गति से आपसे प्रभावित होंगे। वहीं पर द्वितीय भाव पर यानी कि आपके धन भाव पर सूर्य की दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार से अनबन चल रही है, परेशानी चल रही है, आपस में किसी की नहीं बन रही है, तो इस समस्या का भी अंत होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर जब द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं, और राजा जो है हमें राजा जैसा जीवन देने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन से सुख चैन कभी नहीं छीनते, यह हमें सुख चैन देने का कार्य करते हैं। तो अष्टम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि सीधे आपके द्वितीय भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है आने वाले 30 दिनों में राजा सूर्य के द्वारा अपने जीवन में धन की प्राप्ति करेंगे। अकस्मात रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति के रूप में भी हो सकती है, या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट के रूप में भी हो सकती है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि सूर्य का यह गोचर, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर करना, अपने राज सिंहासन पर पूरे 30 दिनों के लिए विराजमान होना, मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आया, जो कि करियर क्षेत्र की आ रही रुकावटों को दूर करेगा। जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक हैं इस दौरान राजा सूर्य की वजह से अपने जीवन में रिकॉर्ड तोड़ अपने करियर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में रिकॉर्ड तोड़ धन की प्राप्ति करेंगे। वहीं पर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में आपकी खुशियां लौट कर आएंगी। सभी के साथ आपके संबंध जो है इस दौरान मधुर बनेंगे। ऐसे में सूर्य का 30 दिनों के लिए राज सिंहासन पूरा मकर राशि के जो जातक है इन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ धन की भी प्राप्ति कराने वाला है। अब आपको उपाय क्या करने होंगे सूर्य से रिलेटेड, जो आपको ये शुभ प्रभाव दे सके। तो सूर्य अष्टम भाव में है और सूर्य को बलवान करने के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए रविवार के दिन प्रातःकाल ही एकदम उठ के सूर्य को जल दीजिए। हो सके तो रोजाना के बेसिस पर सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी लोटा ले, बर्तन ले, जिस पात्र से आपको जल देना है वो विशेष रूप से तांबे का हो, क्योंकि जो तांबे के लोटे से हम सूर्य को जल देते हैं वह सूर्य जो है तीव्र गति से हमसे प्रसन्न भी होते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तो तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, लाल पुष्प डालिए, लाल सिंदूर जिसे कि रोली कहते हैं वो डालिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृढ़ि सूर्याय नमः, ओम गृढ़ि सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का कंटिन्यू रूप से जप कीजिए। निश्चित तौर पर सूर्य के द्वारा आपको तीव्र गति से प्रभाव प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि
के जातक हैं, सूर्य के अष्टम भाव में गोचर करने से सूर्य के अपने स्वराशि में आकर मजबूत स्थिति में आने का इस दौरान पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर सवार होकर आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता देंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।